आम आदमी पार्टी प्रचार के पैसे पर तो घिरी है ही, साथ ही महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने कैमरे के सामने सनसनीखेज बयान देकर हैरान कर दिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद निकलते वक्त सुकेश ने कहा कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए। ठगी केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर इसके पहले भी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई आरोप लगा चुका है। आरोपों के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए पूछा, तो बड़ा ठग कौन? दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर बीजेपी का स्टार प्रचारक है, वो बीजेपी के इशारे पर इस तरह के बयान दे रहा है। सुकेश, क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? ये ट्रांजैक्शन कैसे की थी आपने? हाउ मच मनी? सुकेश, हाउ मच मनी डिड यू पे? हाउ मच मनी डिड यू पे सुकेश? हाउ मच मनी? 60 crore. उधर महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत में दायर चार्जशीट में यह दावा किया है कि उमेश कोल्हे की हत्या के आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 11 लोगों को आरोपी बनाया है। इरफान खान, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, अब्दुल अरबाज, मुशफीक अहमद, शेख शकील और शहीम अहमद, ये वो 11 नाम हैं जिन्हें लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनआईए की जांच से ये पता चला है कि अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे एक बहुत गहरी आतंकवादी साजिश थी और उसी साजिश के 11 किरदार अब जांच एजेंसी के जाल में फंस चुके हैं। चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में यानी उमेश कोल्हे हत्या मामले में 11 आरोपी है जो कि तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट है। प्रमुख आरोपी इरफान खान, जिसने ये पूरी योजना बनाई थी, उद्देश्य था कि लोगों में खौफ पैदा हो और इसीलिए रात के वक्त इस प्रकार की यह हत्या की गई। उमेश कोल्हे हत्याकांड में दायर चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया है कि कोल्हे की हत्याकांड में पकड़े गए सभी 11 आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और इन सब ने मिलकर साजिशन उमेश कोल्हे की हत्या की थी ताकि समाज और देश में दहशत फैलाई जा सके। एनआईए का कहना है कि सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खासतौर से इरफान खान और मौलवी जो तबलीगी जमात है उसकी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। एनआईए ने दावा किया तो अमरावती में बडनेरा के विधायक रवि राणा ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केस को दबाने की कोशिश की थी। मैं मांग करूंगा विधानसभा में कि उद्धव ठाकरे जी की जांच होना चाहिए। किसने किसने फोन किया, ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की, वो सीपी की भी जांच होना चाहिए। ये मांग विधानसभा में करना। एनआईए ने 5 महीने की मेहनत, 170 गवाहों की पड़ताल, दर्जनों सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के सहारे की गई तफ्तीश के बाद ये चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में जो 5 बड़ी बातें हैं उनके मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या साजिश के साथ रची गई एक आतंकवादी वारदात थी। इरफान खान तबलीगी जमात का कट्टर समर्थक है। हत्या से एक दिन पहले हत्यारों के गैंग की गौसिया हॉल में एक मीटिंग हुई थी और वहीं प्लान बना था कि उमेश कोल्हे की हत्या की जाएगी। आतंकवादी गैंग का मकसद उमेश कोल्हे की हत्या करके समाज और देश में दहशत फैलाना था। आतंकवादी गैंग ने सिर तन से जुदा नारे से प्रेरित होकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये सब प्यादे हैं, पर इनका जो प्रमुख है, जो ये देश में उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करके ये हत्याकांड को अंजाम देते हैं। सिर्फ नुपुर शर्मा की एक पोस्ट वायरल करने पे इतना बड़ा क्राइम करके किसी की व्यक्ति की जान लेना, तो मुझे लगता है ये जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं, इनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सीधा फांसी होनी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा विचार अपने सपने में भी नहीं ला सके। जांच के दौरान पता चला है कि मुख्य आरोपी इरफान खान अमरावती में रहबर फाउंडेशन नाम के एनजीओ का प्रेसिडेंट था। ये एनजीओ कोरोना के दौरान मरीजों को एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुहैया कराती थी। इसी के जरिए इरफान खान इलाके में अपनी पहुंच बढ़ा चुका था। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ 1 से अधिक एफआईआर दर्ज नहीं करने पर इरफान खान ने अपने गैंग के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय की बैठक बुलाई थी। फिर 21 जून की रात जैसे ही उमेश कोल्हे अपनी दुकान बंद करके वापस लौट रहे थे तो रात करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब
बीच सड़क पर 2 बाइक सवार हत्यारों ने धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया था। एनआईए की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि उमेश कोल्हे की हत्या कट्टरपंथी विचारधारा के तहत समाज में दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी। अमरावती से विद्या और पुणे से पंकज खेलकर के साथ अक्षय ढोंगरे, दिल्ली आज तक।